धर्म शब्द पर मान्य महान भावों ने अपनी विधा से कुछ प्रकाश डाला। मैं समय का ध्यान रखता हुआ 4-5 मिनटों की सीमा में धर्म के शास्त्र सम्मत स्वरूप का प्रतिपादन करना उचित समझता हूं। सावधान। महाभारत के कर्ण पर्व में, शांति पर्व में, मत्स्य पुराण में धारणात् धर्मः, अमरकोश इत्यादि में भी अन्वर्थ को उद्भाषित किया गया है। जो धारक होता है वह धर्म होता है। समग्र वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन प्रशस्त गुरु परंपरा से कर लेने पर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक सिद्ध कोटि का, जिसको पूर्व मीमांसा की शैली में हम भूत कोटि का धर्म कह सकते हैं, एक साध्य कोटि का, जिसको हम अनुष्ठेय कोटि का धर्म कह सकते हैं। ये धर्म के दो प्रभेद हैं और दोनों का समादर जीवन में अपेक्षित भी है। सज्जनों, केवल पूर्व मीमांसा की दृष्टि से जो अनुष्ठेय या साध्य कोटि के धर्म का वर्णन किया गया है, प्रायः उसकी अधिक प्रसिद्धि है। भूत कोटि का या सिद्ध कोटि का जो धर्म है, उसकी विधिवत जानकारी आजकल कम से कम व्यक्तियों को है। लेकिन इस दिव्य मंच पर भगवत कृपा से सर्वभूत हृदय पूज्य गुरुवर धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के अनुग्रह से एक से एक पंडित, विद्वान, संत, महाभाग और श्रोता भी विद्यमान हैं। कठोपनिषद में आत्मा के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्धों ने भी उनके द्वारा उद्भाषित या मान्य आत्म तत्व के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया है। महाभारत के अंतर्गत जो विष्णु सहस्रनाम है, उसमें भी धर्म शब्द का प्रयोग धारणात् धर्मः इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से ही किया गया है। विचार करके देखें तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुदानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, यह भगवत वचन भगवत गीता में सन्निहित है। इसके अनुसार अधिष्ठानात्मक उपादान, विवर्तोपादान, सर्वाधार सच्चिदानंद स्वरूप वेदांत वेद्य परमात्मा ही परम धर्म है। उनके बिना माया या मायिक प्रपंच को सत्ता, चित्ता, प्रियता कथमपि संभव नहीं है। और एक तथ्य हृदयंगम करने की आवश्यकता है। सज्जनों, वेदांत वेद्य जो भगवत तत्व सिद्ध होता है, वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। उपनिषद भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व जगत को बनाता ही नहीं, अपितु जगत के रूप में उल्लसित, विलसित, विवर्तित भी है। इस तथ्य को तदैक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत तदात्मानं स्वयं अकरोत् बहुश्याम प्रजायेय सर्वं खलिदं ब्रह्म आदि श्रुतियों ने डंके की चोट से उद्भाषित किया। वेदार्थविद बादरायणाचार्य श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपुरोधात् इस ब्रह्मसूत्र के माध्यम से अनुपम तथ्य को प्रकाशित किया। प्रकृतिश्च वैयाकरणों में बहुत श्रेष्ठ, आधुनिक जगत में सूर्य के समान उल्लसित पंडित प्रवर शुक्ल महाभाग व्याकरण की दृष्टि से भी जनि कर्तु प्रकृति ही, कर्तु शब्द का प्रयोग भी है, जनि शब्द का भी प्रयोग है। व्याकरण सम्मत दर्शन के अनुसार भी कोई ऐसा तत्व है जो जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। हम जिस भगवत तत्व को मानते हैं, वह भगवत तत्व जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आजकल की भाषा में मेकर और मेटर दोनों सिद्ध होता है। यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है। एतावता उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है।
मैं एक संकेत करता हूं, चरक संहिता आयुर्वेद का दिव्य ग्रंथ है और शुक्ल जी महाभाग ने पढ़ा ही होगा, लेकिन उनको सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी। और हमारे ये सब मान्य यतिवृंद ने भी संभवतः चरक संहिता को पढ़ा होगा। उसमें एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया गया है कि किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता तब तक संभव है जब उसमें निसर्ग सिद्ध गुण धर्म की विद्यमानता हो। महाभारत के तीसरे स्कंध में, एकादश स्कंध में, द्वादश स्कंध में महाप्रलय का वर्णन किया गया। भगवान के द्वारा उपोद्वलित पृथ्वी में जो गंध नामक निसर्ग सिद्ध गुण धर्म है, वह जल के द्वारा जब भगवत तेज से उपब्रह्मित जल के द्वारा जब कर्षित कर लिया जाता है तो पृथ्वी पृथ्वी न रहकर जल के रूप में परिणत हो जाती है। किसी भी वस्तु में निसर्ग सिद्ध गुण धर्म जब तक विद्यमान है तभी तक उस वस्तु की कार्य के रूप में सत्ता विद्यमान है। कदाचित कारण तत्व के द्वारा भगवत तत्व से उपोद्बलित कारण तत्व के द्वारा उसके गुण धर्मों का कर्षण कर लिया जाए तो वस्तु वस्तु के रूप में न रहकर अपने मौलिक स्वरूप कारण भावापन्नता को प्राप्त होती है। मैंने संकेत किया, पृथ्वी पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुण धर्म सन्निहित है। जल जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक निसर्ग सिद्ध गुण धर्म सन्निहित है। तेज अग्नि तत्व कब तक है? जब तक उसमें प्रकाश, रूप और उष्णता नामक गुण धर्म सन्निहित है। इसी प्रकार से वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म सन्निहित है। आकाश कब तक है? जब तक उसमें शब्द नामक गुण धर्म सन्निहित है। इसका अर्थ क्या हुआ? सिद्ध कोटि के धर्म का इतना महत्व है। लेकिन सर्वाधिष्ठान जो भगवत तत्व है, जगत का विवर्तोपादान, अधिष्ठानात्मक उपादान एक विचित्र तथ्य है। मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में जब सर्पधारा भूछिद्र बालादि बुद्धि बन जाती है या कोई एक विषय को लेकर बुद्धि बन जाती है, तब उस रज्जु सर्प को दो प्रकार के उपादान की प्राप्ति होती है। 10 मिनट लगभग और तब उस रज्जु सर्प को दो प्रकार के उपादान की प्राप्ति होती है। यह विचार करने की आवश्यकता है। अगर रज्जु का अज्ञान ही ना हो तो रज्जु सर्प के रूप में उद्भासित कैसे हो? रज्जु के अज्ञान का परिणाम रज्जु सर्प को माना गया है। साथ ही साथ रज्जुवच्छिन्न चेतन का विवर्त रज्जु सर्प को माना गया है। फलमुख गौरव को महानुभावों ने गौरव नहीं माना। यहाँ एक ही उपादान स्वीकार करने पर काम नहीं चलता। एतावता परिणामोपादान और विपर्दोपादान दोनों की मान्यता है। नायम सर्पो रज्जुरियम, जब विज्ञ महानुभाव के मुखारबिंद से यह वचनामृत अभिव्यक्त होता है तब सामने वाला व्यक्ति जान लेता है कि इस रज्जु सर्प का मौलिक स्वरूप रज्जु तत्व है। एक हमने संकेत किया। भगवत तत्व, वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व ही सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति और प्राकृत प्रपंच में सत्ता चित्ता प्रियता की जो उपलब्धि होती है वो भगवत तत्व की विद्यमानता के कारण ही है। यह सिद्ध कोटि का धर्म क्या है उसको मैंने समय की सीमा में व्यक्त किया। 2-4 वाक्यों में साध्य कोटि के धर्म, अनुष्ठेय कोटि के धर्म का भी मैं प्रतिपादन करना चाहता हूँ। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणां, श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति। तृतीया विभक्ति घटित श्रुति का नाम तृतीया श्रुति। यह बृहदारण्यक उपनिषद है। यज्ञ दान तप इत्यादि अनुष्ठेय कोटि के धर्म हैं। तैत्रीय उपनिषद में सत्यम वद धर्मंचर आदि वचन जो है अनुष्ठेय कोटि के धर्म को संकेत करते हैं सज्जनों। इसीलिए भगवान मनु ने एक संकेत किया, महायज्ञ ब्राह्मीयम प्रीते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा
भगवान नामामृत सेवन के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है कि जीव तत्व देहेंद्रीय प्राणांतःकरण उपाधि को प्राप्त कर भगवत तत्व में अपने मन को सन्निहित कर सकता है। अतः अनुष्ठेय कोटि के धर्म जिसकी सिद्धि अनुष्ठान से हो, सत्यम वद, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जब हम सत्य बोलेंगे तब तो उसको व्यावहारिक धरातल पर अस्तित्व प्राप्त होगा। अनुष्ठेय कोटि का धर्म हमारे जीवन में क्यों हो? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वो जो सिद्ध कोटि का परम धर्म भगवत तत्व ब्रह्म तत्व है, जिसको श्रीमद् भागवत ने परिभाषित करते हुए कहा, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यदि ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। तत्व की परिभाषा, आजकल भौतिक शास्त्र आदि को जानने वालों को तत्व की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है जो त्रिपुटी है, इसके मध्य में जो ज्ञान है वो तत्व नहीं हो सकता। आनंद गिरी टीका शंकर भाष्य मांडुक्य उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। तत्व निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का नाम तत्व नहीं होता। अन्योन्य सापेक्षत्व जो है वो दृश्यत्व का प्रयोजक है मांडुक्य कारिका के अनुसार। ऐसी स्थिति में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के मध्य में जो ज्ञान है उसे ज्ञाता आश्रय के रूप में चाहिए, ज्ञेय विषय के रूप में चाहिए। लेकिन त्रिपुटी का अतिक्रमण करके जो ज्ञान सिद्ध है उसी का नाम श्रीमद् भागवत में तत्व है। कौन है वह? एकमेक तरा भावे यदा नोपलभा महे त्रितयम तत्र यो वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रय। तो हमने संकेत किया साध्य कोटि का, अनुष्ठेय कोटि का जो धर्म है वह सिद्ध कोटि के धर्म तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो, इसलिए है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। जो कुछ अनित अचित दुखप्रद है उसका आलंबन लेकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व तक हम अपने आप को मन के द्वार से संहित कर सकें और अंत में प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय करके प्रामाणिक ढंग से अद्वैत की सिद्धि में समग्र शास्त्रों का पर्यवसान है।